अगर आप ओला S1 या ओला S1 प्रो ख़रीदने का सोच रहे हैं या कल की बुकिंग में आप इसको बुक करने का सोच रहे हैं तो कृपया रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस बाइक को, वो भी 100% क्लियर हो जाएगा। ये एक्चुअली बाइक नहीं स्कूटर है, आप सबको पता ही होगा। और एक्चुअली कंपनी ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हमें बताया नहीं है और इनकी वेबसाइट पे भी आप जाके चेक करेंगे तो वही चीज़ें हैं जो काफ़ी हाईलाइट में दिखाया जा रहा है चीज़ों को, तो वो सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट रियल में जो चीज़ है वो चीज़ कंपनी ने नहीं बताया, अभी भी बताना चाहिए कंपनी को। तो वही सारी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इसका जवाब पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जवाब नहीं पता है तो आप वही कर रहे हैं, यानी कि आँख मूंद करके ले रहे हैं इस बाइक को। तो यहाँ पर ये सिस्टम है। हाँ, आप सबको पता होगा कि इसमें लगभग 8.5 मतलब लगभग 850 वाट का इसके अंदर में लगा हुआ है मोटर, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये बात तो सबको पता होगा क्योंकि ये कंपनी ने मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ बैटरी इसकी कैसी है वो भी कंपनी ने मेंशन कर रखा है, इसकी स्पीड कितनी है वो भी मेंशन कर रखा है। अब क्वेश्चन यहीं से उठता है कि जब इसकी स्पीड 150 kmph की है तो यहाँ पर कंपनी ने क्लेम किया है कि ये 181 किलोमीटर वन चार्ज में चलेगी। अभी इसके अंदर में मोड दे रखा है कंपनी ने, 3 मोड दे रखा है। अब आपको यहाँ पर थिंकिंग ये करना है कि भाई कंपनी ने ये कभी वहाँ पे मेंशन ही नहीं किया कि किस मोड में कितना चलेगी। क्या हाइपर जो आपका यहाँ पर फुल स्पीड मोड है, सुपर फास्ट मोड जिसको हम कह सकते हैं या हाइपर मोड कह सकते हैं इस गाड़ी का, तो क्या उस मोड पर ये 181 किलोमीटर चल रही है या नॉर्मल मोड पर या स्पोर्ट मोड पर, जो भी इसका मोड है। 3 मोड में, तीनों मोड में लास्ट मोड जो है वो सबसे तेज़ मोड है देखा जाए तो। गाड़ी उस मोड पे आपकी जो ये चलती है गाड़ी वो 115 kmph की स्पीड में चलेगी वहाँ पर। तो भाई कंपनी ने ये नहीं बताया कि किस मोड पर ये कितना स्पीड देगी, कितना किलोमीटर चलेगी फुल चार्ज में। अगर कंपनी अगर ये कहती है कि ये आपका जो सबसे फास्ट मोड है इसका, जो 115 kmph तक का स्पीड पकड़ लेता है, उस स्पीड में ये 3 सेकंड में लगभग 60 तक का स्पीड पकड़ती है। तो ये तो कंपनी ने दिखाया है, लेकिन क्या उस मोड में 181 किलोमीटर चलेगी? अगर चलेगी तब तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेंज होना चाहिए आपका सबसे नॉर्मल मोड में चलाने पे। तो जो इको मोड है आपका सबसे पहला मोड, अगर उस मोड में आप चलाएंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका तो रेंज आपका 250 से ऊपर पहुँच जाना चाहिए, है 250 या 300 के आसपास पहुँचना चाहिए, क्योंकि सबसे कम वो मोड है जिसमें 40 की स्पीड देगी। और 70 से 80 तक की स्पीड वाला अगर मोड आप चूज करते हैं कि स्पोर्ट मोड पे आप जाते हैं तो वहाँ पे जो इस स्कूटी का स्पीड है रेंज है वो लगभग आपका हो जाना चाहिए 200 के करीब में। और ये थर्ड मोड जो है, जो हाइपर मोड जिसको कंपनी बताती है, यानी कि अगर देखा जाए तो हाइपर मोड यानी कि सुपर फास्ट मोड इस कंपनी का लगभग 150 kmph 115 kmph का स्पीड जब कंपनी यहाँ पर दे रही है, तो अगर उस मोड में ये क्लेम करते 181 किलोमीटर का, तो भाई सैल्यूट है इस कंपनी को। काफ़ी अच्छा खासा स्पीड यहाँ पर आपको मिलने वाली है। लेकिन क्या आपको ये क्लियर है? मुझे तो नहीं क्लियर है भाई, क्योंकि मैंने काफ़ी इनका वेबसाइट छान मारा, सब कुछ मैंने चेक किया, लेकिन मुझे ये देखने को नहीं मिला कहीं भी कि ये किस मोड पे 181 किलोमीटर का रेंज दे रही है। तो भाई आप थोड़ा सा इस बात को क्लियर करिए। वाकई में स्कूटर जो है काफ़ी अच्छा है, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है और इसमें जो डिजिटल सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छे मुझे देखने को लग रहे हैं। जैसे कॉलिंग रिसीव कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं चलाते हुए। आप कीलेस फीचर इसके अंदर काफ़ी मुझे बेस्ट लगा। मैं खुद ही ऑलरेडी बुक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी ये चीज़ क्लियर नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्लियर हो। मैंने कस्टमर केयर से बात की, लेकिन कस्टमर केयर ने जवाब नहीं दिया इस बात का। मैंने कस्टमर केयर से EMI के ऊपर बात की, लेकिन कस्टमर केयर ने जवाब नहीं दिया कि सर आप जब बुक करेंगे तो आपको उसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कितना डाउन पेमेंट कटेगा, कितना आपका EMI बनेगा, सारा कुछ। जबकि कंपनी ने ये चीज़ मेंशन किया कि EMI आपका ओला S1 बुक करते तो आपको वहाँ पर EMI बनती है पर मंथ की 2999 की, और अगर आप ओला S1 प्रो बुक करते तो आपकी EMI बनती है 3199 की। मतलब लगभग 3199 रुपये आपके मंथली चार्ज किए जाएंगे अगर आप EMI बेस पे यानी फाइनेंस करवाते हैं तो। इसके अलावा कंपनी ने मैंने पूछा कि मैम क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो यहाँ से मैं फाइनेंस करा सकता हूँ? तो उन्होंने बताया हाँ। मैंने बोला मैम मेरे पास HDFC का या जो आपके पास खाते हैं जितने भी आपने बताया कि 10 बैंकों से आप लोगों ने ये चीज़ किया है लोन का प्रोसेस जो भी है, तो मेरे पास उनमें से कोई भी खाता नहीं, तो क्या
मेरे पास सेंट्रल बैंक का या पंजाब का खाता है या स्टेट बैंक खाता, क्या उससे हो जाएगा? तो मैम ने बताया कि हाँ बिल्कुल, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी खाता से हों आप कर सकते हैं बुक। मैंने बोला आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा तो चल जाएगा? तो बोला हाँ, एड्रेस प्रूफ उसी में आपका हो जाएगा। तो ये सारा कुछ है, आपके भी ये सारे डाउट होंगे, तो मैंने कस्टमर केयर से बात कर रखा है और साथ में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन मैंने मैं तैयार। क्या तुम तैयार हो? रिजर्व करो और ज्वाइन करो रेवोल्यूशन। ज्वाइन द रेवोल्यूशन नाउ। नहीं बताएगा क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो ये सारा कुछ सिस्टम है। अभी अब कल के डेट में देखते हैं क्या होता है। मैंने एक्चुअली रिजर्वेशन भी कर रखा है ओला S1 Pro के लिए। कलर मैंने एक्चुअली ब्लू चूज किया है, पहले मैंने मैट ब्लैक चूज किया था, फिर थोड़ा सा मुझे वो कलर कुछ डाउट में फंसने लगा, तो फिर मैंने एक्चुअली ब्लू वाला चूज किया अभी फ़िलहाल में। तो ये सारा कुछ है। अभी आप देखिए कि आपके लिए क्या यहाँ पर सिस्टम है, क्या नहीं सिस्टम है। बैटरी आपके भैया निकल नहीं सकती इसकी, ये तो आप बाकायदे जान लीजिए, बैटरी आप निकाल नहीं सकते हैं बैटरी इसके अंदर में, क्योंकि स्पेस देने के चक्कर में बैटरी को इस तरीके से मॉडल किया गया है कि ताकि वो कम से कम स्पेस ले और अंदर में अच्छा खासा आपके स्कूटर में जगह मिल जाए, जिससे आप बाकी सारी चीज़ों को कैरी कर सकें साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप बताइए कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर इन्फॉर्मेशनल हो तो आप इसके लिए कर लीजिए। और अब बुक करने का बिल्कुल आप सोच रहे हैं, आपको जानकारी है, तो आप भैया पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ अपने पास में रखिए। आपको कैसे लेना है वो भी आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप कैश पे लेते हैं तो 20,000 आपको पेड करना पड़ेगा S1 के लिए, और 25,000 आपको पेड करने पड़ेंगे S1 Pro के लिए फर्स्टली। उसके बाद से जब आपका बाइक डिलीवरी होगा, यानी कि जब स्कूटर आपको डिलीवर्ड होगा, तो उस टाइम आपको जो भी पैसा बाकी होगा वो फुल पेमेंट करना पड़ेगा। अगर फाइनेंस बेस पे लेते हैं तो वहाँ भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। फाइनेंस आपको मैंने बता ही दिया कि S1 पे आपका लगेगा लगभग 2,999 का, और S1 Pro पे 3,199 का आपका EMI बनता है। इसके अलावा आप वहाँ भी डाउन पेमेंट दे सकते हैं, लगभग 25,000 इसमें भी और 20,000 आपका S1 Pro में। तो S1 Pro में 25,000 और S1 में 20,000 आप यहाँ पे पेड कर देंगे। तो उसके बाद जो बाकी होगा उस पर आपका EMI बन जाएगा 48 मंथ के लिए। ये सारा प्रोसेस है। ओके, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।